इतने सारे गिफ्ट्स है ना। आई नो, और हमें एक भी खोल के देखने का टाइम नहीं मिला है। अच्छा, मॉम ने कहा था कि डायरी मेंटेन कर लेना जस्ट फॉर द सेक कि किसने क्या दिया है। श्योर। हाँ, मित्तल आंटी 101 रुपीज। व्हाट? आजकल के टाइम पे 101 रुपए कौन देता है? वो आंटी ना महा कंजूस है। आज भी अपने पोते पोती को 5 रुपए देती है और कहती है बड़ी सी चॉकलेट खा लेना। करिश्मा, बेटा राशि बहन का फोन आया था, उन्होंने सबको खाने पे बुलाया आज। ओके मॉम। पर हम पहनेंगे क्या मॉम? मुस्कान, मेरे पास एक डिजाइनर ड्रेस है, मैं सोच रही हूँ वही पहन लूँ। I'll show you the picture. मॉम? हाँ, पहन लो। गिरजा, तूने लेटर बॉक्स चेक किया? हाँ भाभी, अभी नहीं आया। करिश्मा, कैसा लेटर आने वाला है? ये देखो, मेरा हाथ का प्लास्टर कट गया। बहू, क्या कहा डॉक्टर ने? हाथ अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है भाभी माँ, बस थोड़ा सा एहतियात बरतना है। देखो, मेरा हाथ कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अरे वो कुछ नहीं है, गोवा की गर्मी और धूप की वजह से हुआ है। हाँ, मैं उपटन लगाऊंगी ना, 3-4 दिन में कालापन निकल जाएगा। नक्श, मेरे पास एक क्रीम भी है, उससे टैन सारा निकल जाएगा। मैं वो दे दूं? रुगू, 2 दिन में एग्जाम है, जाके पढ़ाई करो। शादी और फ्रैक्चर के चक्कर में पहले ही बाकी क्लास से पीछे हो गया। हाँ बहू, पर इसमें उसकी क्या गलती है? इसकी गलती नहीं है भाभी माँ, लेकिन पढ़ाई भी तो इसी को करनी है ना। लगता है बुरा मान गया दीदी। मैं देखती हूँ जाके। अंशु, देख बेटा, वो किताब मिल गई मुझे जिसमें तेरी नई रेसिपी छपी है, देख। थैंक्स माँ। हो गया भाभी, बस इन दोनों को छोड़ के नन्या ने बाकी सब देने को बोला। ठीक है, तुम उसके ना रूम में रखा हो ये। हाँ, जसमीत तो अभी से तैयारी कर रही है। अंशुमन प्रेगनेंसी के बारे में क्यों पढ़ रहा है? हाय पापा जी, ये तो बहुत ही सीरियस लग रहा है मुझे। Tring 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 ting 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 ting। हेलो। हेलो नक्श, मैं एक परी हूँ और मेरे पास ना हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आप उदास हो ना, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं उसको भी ठीक कर दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? मैं एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगा। पर क्यों? मैंने पढ़ाई नहीं की और जो पहले की थी वो सब भूल गया। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर इसमें गलती किसकी है? मेरी। जब मेरे हाथ में चोट लगी थी तब मैं लिख नहीं सकता था, पढ़ सकता था, पर मैंने नहीं पढ़ाई की। पूरा टाइम मस्ती करता रहा। मम्मा पापा ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पर अब कुछ नहीं हो सकता ना। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपटीशन में हो, मान लो ड्राइंग कंपटीशन में हो, और आपके पास एक ही कलर बचा है और टाइम भी बहुत कम है, तो आप क्या करोगे? जाकर और कलर्स ढूंढ के लाओगे या फिर जो है उसी का बेस्ट यूज करोगे? जो है उसी से बेस्ट करूंगा। एग्जैक्टली। तो फिर इसी तरह जो हुआ ना उसे भूल जाओ, जो टाइम बचा है उसका बेस्ट यूज करो। ओके? वाओ, थैंक यू परी। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय बाय।
डुगू, सब ठीक है ना बेबी? यस मम्मा। आपको पता है मम्मा, मेरे पास एक दोस्त परी है, उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। उसी ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया अभी। अरे वाह, तो फिर अब क्या करोगे? पढ़ाई। तो वेरी गुड, शुरू हो जाओ जल्दी से। पहले फेरी को हग्गी किसी तो देने दो मम्मा। ये भगवान, बहू का फोन। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? देखो जरा। हेलो हेलो हेलो, कौन? शुक्र है भगवान का, बहू ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन है? पता नहीं मोहित, कोई कुछ बोला ही नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद माँ थी। आपको कैसे पता कि माँ का फोन है? मेरा दिल कह रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि माँ ही थी। क्या हुआ डुगू? मम्मा देखो ना, मेरी हैंडराइटिंग कितनी गंदी आ रही है और लिखने में भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले तो पेंसिल ऐसे फेंकते नहीं हैं, और दूसरी बात, आप बहुत दिनों के बाद लिख रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लिखते रहो, हैंडराइटिंग खुद ठीक हो जाएगी। तो क्या आप मेरी हैंडराइटिंग हमेशा ऐसी ही आएगी? क्या हुआ ना? आप परेशान क्यों लग रहे हो? अक्षरा सब ठीक है ना? मेरी राइटिंग बिल्कुल आपकी राइटिंग कैसी गंदी हो गई है पापा। आज नाश्ता यहाँ है? हाँ, शादी की सीडी आई है ना, तो सब मिलके साथ में देखेंगे। बैठो ना तुम लोग भी। मम्मा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है। लल्ला कब से तो पढ़ाई कर रहा है बेटा, थोड़ी देर देख ले हम सबके साथ। नहीं बड़ी दादी, मेरे पास टाइम कम है, मैं बाद में रश्मि बुआ के साथ देख लूंगा। मम्मा सब लोग यहाँ पर सीडी देख रहे हैं, तो आप मेरा नाश्ता ऊपर ही भिजवा दीजिए। ओके। अब सीडी स्टार्ट करें? हाँ। ये कैसा म्यूजिक है, इतना वियर्ड सा। करिश्मा, शादी के वीडियोस में ऐसे ही सॉन्ग्स होते हैं। हाँ बेटा, और बेटा ये तो फिर भी बड़ा अच्छा है। रश्मि बिटिया की शादी में ऐसे अजीब गाने लगा दिए थे उन्होंने सीडी में कि बाद में जमाई साहब से कहकर बदलवाए थे। नमन तो स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा है। जानते हो, जब करिश्मा को मंडप में आने में देर लग रही थी, मुझे लग रहा था नमन तो वहाँ मंडप में ही सो जाएगा। ना? अरे तुम अभी तक गए नहीं? कब से हो यहाँ पे डुगू? बस अभी आया 1 मिनट पहले। सॉरी, मैं बाद में देख लूंगा। उसे भी बैठने देते ना हमारे साथ, हम सब यहाँ साथ में बैठे और वो बेचारा वहाँ अकेला। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। हम एक काम करते हैं ना, ये वीडियो बाद में देखते हैं, जब नक्श के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब सब मिलकर देख लेंगे। हाँ ये सही है। नहीं नहीं, एक डुगू की वजह से सब लोग क्यों नहीं देखे? एक काम करते हैं ना, आप सब लोग देखिए, करिश्मा का भी मन है, मैं डुगू के पास चली जाती हूँ। अच्छा, चाय तो पी के चाहिए? मैं आपकी हेल्प करूँ? नहीं मम्मा, मुझे आता है। ये सब अंशु की संगत का असर है। घंटों बैठकर दोनों टीवी पर वो खाना बनाने वाले प्रोग्राम जो देखते रहते हैं। सोचो, अंशु की भतीजी का ये हाल है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? रसोई के महारथी। हाँ। मैं जाती हूँ नैतिक को। अरे ये क्या है? कैंडिड शॉट्स। वो वीडियो फिल्म मेकर ने बोला था कि कुछ शॉट्स ऐसे भी होंगे जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया होगा उसने। बताना तो चाहिए था ना तुम्हें नमन। अगर बता देता तो ये मजा ही नहीं रहता ना।
क्या है ये? करिश्मा से पूछिए, अपनी बहू से। उसी का काम था ये सब, पूछिए पूछिए। करिश्मा, तुम ही बता दो ये सब क्या हो रहा है? बोलो करिश्मा, क्यों रोना मचाया था तुमने? किस बात पे? छोटी माँ, आपके कहने पे लहंगा तो चेंज करने को तैयार हो गई थी, लेकिन मेकअप पे बहुत जिद कर रही थी। कह रही थी कि मेकअप मैच ही नहीं कर रहा लहंगे से। इतना रोने लग गई, इतना रोने लग गई। कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, पहले मेरा मेकअप ठीक करो। मैंने कहा कि बाहर मंडप में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नमन खड़ा है, बाकी लोग हैं, तो तुमको चलना चाहिए, कहा था ना करिश्मा। फिर मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया छोटी माँ, और बस हाथ पकड़ के इसे बाहर खींच के मंडप की तरफ लेकर आ गई। सॉरी करिश्मा, मैंने उस दिन बहुत गुस्सा किया ना तुम पर। पक्का यही बात थी अक्षरा? और क्या बात हो सकती है? पता नहीं, पर देख के तो कुछ और ही लगा। दिल बैठ गया मेरा तो। नहीं छोटी माँ, यही बात है जी। बहू, तुम लोगों को जाना है ना खाने पर, तो जाओ, तैयार हो जाओ। देखा, ये सीढ़ी के चक्कर में हम सब तो भूल ही गए। देखो बेटा, समय से जाओ और समय से वापस लौट आओ। एक्सक्यूज मी, लेटर आया है मैडम करिश्मा दुग्गल का। यहाँ साइन करो। थैंक यू। किसकी चिट्ठी है छोटी माँ? करिश्मा भाभी की तो नहीं, वो बहुत बार पूछ चुकी है। नहीं, ये मेरे बैंक के काम है, तुम जाओ। जी छोटी माँ। जानती हो तुम क्या कहोगे, फिर भी आप वही कर रही। देखो अक्षरा, मैं जो कर रही हूँ उसके लिए मेरे पास कारण है। करिश्मा काम के लिए बाहर जाने का सोच रही है, लेकिन ये कारण सही नहीं है छोटी माँ। आप सिर्फ नमन के बारे में सोच रही हैं, करिश्मा के बारे में नहीं। क्या आप उसकी माँ नहीं है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो अक्षरा? क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रही हैं जो कि गलत है। जब उसे पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी। देखो, जब का तब मैं संभाल लूंगी, और अगर नहीं संभाल पाई तो आप जानती है ना क्या होगा। छोटी माँ, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बात है, हम बात करके उसका हल निकाल सकते हैं ना। देखो, मैं करिश्मा की तरक्की के राह में रोड़ा नहीं बनना चाहती, पर डरती हूँ कि करिश्मा आप इस परिवार को छोड़ के चली जाएगी या फिर नमन को अपने साथ ले जाएगी। देखो अक्षरा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैं डरती हूँ और मैं इसी बात से डरती हूँ, पर उससे भी ज्यादा चिंता है मुझे उन दोनों की। वो दोनों अगर विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, पर पहले वो दोनों इस बात के लायक तो बन जाए। बच्चे हैं दोनों, कुछ नहीं समझते, वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? छोटी माँ, आप माँ हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। इसलिए आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपना भला बुरा सब समझते हैं, और कभी ना कभी तो उन्हें मौका देना ही पड़ेगा ना, जब वो अपने आप को साबित कर सके। नहीं तो वो तो जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। छोटी माँ। अक्षरा, ये सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ अक्षरा। तो फिर ठीक है, इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि जब करिश्मा को पता चलेगा तब क्या होगा। करना क्या है नमन, एक बार लेटर तो आ जाने दो, फिर देखो मैं कैसे सबकी छुट्टी कर देती। बहुत मेहनत की है यार मैंने। डोंट वरी बेबी, तुम्हारा लेटर जरूर आएगा। जस्ट हैव सम पेशेंस। पेशेंस ही तो नहीं है अभी। इनफैक्ट शादी से भी ज्यादा की एक्साइटमेंट हो रही है। जस्ट जोकिंग नमन। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है? हाँ हूँ, बहुत ज्यादा हूँ, और मैं ये मौका किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहती नमन।
प्लीज एक बार करिश्मा की जगह रहकर देखिए। उसने कितने सपने सजाए हैं, क्या क्या सोच रही है वो। देखो अक्षरा, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें उन दोनों की भलाई है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर छोटी माँ। बस अक्षरा, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। छोटी माँ, ठीक है, आपको जो सही लगता है आप कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस एक बार मेरी बात सुनती जाइए। एक बार मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ। जब मैंने नैतिक का इंटरव्यू लेटर छुपा दिया था, तब मुझे भी लगा था मैं सही हूँ। बाद में माँ के समझाने पे मुझे समझ में आया कि ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने पति की तरक्की के बीच में रोड़ा बन रही थी, ऐसे ही आप कर रही हैं छोटी माँ। देखिए, प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप इंसान को जकड़ के रखें। कभी कभी छोड़ देना भी प्यार होता है। और सच पूछे तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है ना, वो इस घर में कोई भी दोहराए। ये छोटी छोटी छुपी हुई बातें जब पता चलती है ना, तो ज्यादा तकलीफ होती है। एक बार अपनी बात उसके सामने रख देंगे ना, फिर वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। और तुम्हें लगता है वो समझ जाएगी, वो मान जाएगी? अक्षरा, तुम जानती हो उसे, उसकी समझ, उसका बचपना, उसकी जिद, कैसे समझेगी वो? लेकिन करिश्मा को ये बात जानने का पूरा हक है छोटी माँ। ये तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता। और हाँ, मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में करिश्मा से कुछ ना कहो। मम्मा, आप लोगों ने इतना स्पेशल अरेंजमेंट क्यों किया है? बेटा, स्पेशल लोग हैं ना, इसलिए स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। आपने भी तो केक बनाया था ना? लेकिन वो तो खराब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कल दोबारा बना लेंगे। कल तो चाचू भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके चाची। लड़की माँ, सारी तैयारियां हो गई? जी सब तैयारी हो गई है, बस अब तो उनके आने का इंतजार है। मम्मा, आप उनको फोन करके पूछो ना कि वो लोग कब आएंगे। कितनी बेचैन हो रही है ना ये। ऐसे ही होता है वर्षा, जब हम लोग छोटे थे किसी ने आना होता था तो सारा दिन दरवाजे पर टंगे रहते थे। हाँ और क्या। सुनो ना बेबी। बेबी? आज से पहले तो तुमने मुझे कभी बेबी नहीं कहा। मुझे पता है अंशुमन तुम क्या कहना चाहते हो, तो मुझे बार बार उस बारे में याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी ना, मुंह से निकल गया। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अंशुमन प्लीज, मुझसे कोई बात मत करो। अरे वो क्या रहा है यार? हमेशा अक्षरा मेरे लिए कपड़े निकालती है ना, आज मैं उनके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेता हूँ। थैंक यू नैतिक। You're welcome। अक्षरा, आज आप यही ड्रेस पहनेंगी ना? हाँ, क्यों नहीं पहनूंगी, आपने इतने प्यार से जो निकाली। और साथ में ना ये इयररिंग्स, यही पहनेगा। वो थोड़ा मुश्किल है। क्यों? दोनों मैच तो कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ड्रेस के साथ तो दोनों मैच कर रही हैं, लेकिन आपस में मैच नहीं कर रहे। अक्षरा, आजकल के फैशन के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। आजकल यही ट्रेंड है, दोनों कानों में ना अलग अलग इयररिंग्स होनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो फैशन के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है ना। उफ, चलो थैंक गॉड मेरे पास आप हैं, मेरे स्टाइलिस्ट, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? आपको कैसे पता चल जाता है? जैसे आपको पता चल जाता है। अब बताइए जल्दी से, क्या बात है? कुछ नहीं, वो करिश्मा का कोई लेटर आया है जो छोटी माँ उसे दिखा नहीं रही है, छुपा रही है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू का लेटर आया था और मैंने छुपा दिया था? हाँ अक्षरा, मुझे याद है। और उस वक्त मैं कितना गुस्सा हो गया था आपसे, और बात भी कितनी बढ़ गई थी। और अब ये तो करिश्मा और छोटी माँ के बीच में पता नहीं क्या होगा। मुझे तो यही डर है नैतिक, छोटी माँ करिश्मा का विश्वास बनने से पहले ही उसे तोड़ बैठेंगी। शायद उनका रिश्ता टूटकर ही और मजबूत होगा अक्षरा। नहीं, कभी कभी अक्षर चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है। जितना आप उन्हें समझा सकती थी, आई एम श्योर आपने समझाया भी होगा।
लेकिन अब ये मामला ही उनके हाथ में है। उनके रिश्ते उन्हें खुद ही सुलझाने दीजिए, और फिर जो सही है गलत है उन्हें ढूंढने दीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।